सावित्री, घर की दीवारों जैसी शांत, लेकिन भीतर से घावों से भरी हुई। वो कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो केवल सत्य बोलती है। रसोई में सावित्री नाश्ता बना रही है। रोहन बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। हाँ माँ, चेहरे पर मुस्कान, अभी आ रहा हूँ। लेकिन शब्दों में विष भरा हुआ। वो सीधे वार नहीं करती, पहले सामने वाले को खुद को ही दोषी महसूस कराती है। निशा कमरे से बाहर आती है। माँ जी, आज फिर रसोई में ही है, आप आराम क्यों नहीं करती? लोग क्या कहेंगे, बहू कोई काम नहीं करती और सास ही सब कुछ करती रहती है। घर का काम है बेटी, ये किसी पर उपकार नहीं है। यहीं से शुरू होती है विष की पहली बूंद। कुछ रिश्ते कहकर नहीं, सहन करके जीवित रहते हैं, और कुछ निर्णय एक क्षण में ले लिए जाते हैं, लेकिन उनकी सजा पूरे जीवन भर भुगतनी पड़ती है। ये कहानी है सावित्री की, एक माँ जिसके संस्कारों ने बेटे को जन्म दिया, लेकिन बेटे के निर्णय ने उसी माँ को अपराधी बना दिया। और ये कहानी है रोहन की, जो बुरा बेटा बनना नहीं चाहता था, लेकिन एक कमजोर पति अवश्य बन गया। आइए देखते हैं इस घर के भीतर आखिर चल क्या रहा था। रोहन, मुझे लगता है आपकी माँ मुझे पसंद नहीं करती। हर बात पर ताना, हर चीज पर नियंत्रण। मैं बाहर वालों को क्या मुंह दिखाऊं? निशा, माँ ऐसी नहीं है, वो बस थोड़ी पुरानी सोच की हैं। रोहन सच जानता था, लेकिन सच के साथ खड़े होने की हिम्मत उसमें नहीं। रोहन, एक बात कहूं, जो माँ जीवन भर चुप रही होती है ना, वही माँ सबसे अधिक सह चुकी होती है। लेकिन अमन, घर का वातावरण बिगड़ रहा है। निशा रोज रोती है। क्या तुमने कभी माँ के आंसू देखे हैं? रोहन चुप हो जाता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर चुप्पी में ही मिल जाते हैं, लेकिन हम उन्हें सुनना नहीं चाहते। निशा जोर से चिल्लाती है, बचाओ! बचाओ! माँ जी ने मुझे धक्का दिया। पड़ोसी इकट्ठा हो जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। जब सत्य बोलने वाला कमजोर हो और झूठ बोलने वाला चतुर, तो निर्णय पहले ही हो चुका होता। शिकायत दर्ज हुई है कि सास ने बहू पर हाथ उठाया है। हाँ, मेरी माँ गुस्से में अपना नियंत्रण खो बैठी। सावित्री रोहन को देखती है। बस इतना ही बेटा, 25 वर्ष की परवरिश का यही सत्य था। सावित्री को ले जाती है। माँ जेल चली गई, लेकिन घर की दीवारों से सुकून भी चला गया। रोहन ने पत्नी की बात मान ली, लेकिन क्या वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाएगा? जेल की सलाखों या सत्य का तूफान आएगा? और निशा, क्या वो जीत गई या खेल अभी शेष है? कभी-कभी सबसे गहरी सजा सलाखों के पीछे नहीं, अपने ही खून के फैसले में छुपी होती है। चुपचाप अपनी कोठरी में बैठी है, आंखें बंद, हाथ गोद में, न रोना न शिकायत। हर औरत यहाँ टूट जाती है, ये क्यों नहीं? ध्यान रखना इस पर, कुछ अजीब है। जेलर रोजाना देखता है, माँ वही शांति, वही संयम। तुम रोती क्यों नहीं? जिनके आंसू घर में गिरने चाहिए थे, वो आज यहाँ गिरेंगे तो भी क्या बदलेगा? जेलर असहज हो जाता है,
तेरे बेटे ने तुझे यहाँ भेजा है ना। आजकल माँ बोझ बन जाती है। बेटा कभी बोझ नहीं समझता, समझाया जाता है। तेरा बेटा तुझे बहुत बहुत क्या? बहुत कमजोर था। फ्लैशबैक में माँ अपने पुराने यादों में माँ रोहन को खाना खिला रही है। मैंने उसे मजबूत बनाना चाहा, पर शायद सिखा नहीं पाई। माँ की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपने ही पालन पर सवाल। सच बोलो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता? गुस्सा आता है, पर बेटे से नहीं, अपने फैसले से। जेलर पहली बार चुप हो जाता है। रात को एक गार्ड फुसफुसाता है। तुम्हारे बेटे ने मिलने की अर्जी दी है। माँ की आंखें पहली बार कांपती हैं। सुबह की हल्की धूप, लोहे का फाटक खुलता है। माँ बाहर कदम रखती है, आंखों में थकान, चेहरे पर वही शांति। माँ, चलिए। माँ बिना सवाल किए चल पड़ती है। उसे घर जाना चाहिए था। सहारा नहीं। अगर चाहे तो मेरे घर रुक जाइए। बोझ नहीं बनूंगी। बोझ नहीं, हक है। हाँ, मैंने कहा था तुम्हारी माँ बोझ है और तुमने माना, क्योंकि तुम्हें आसान रास्ता चाहिए था। रोहन जैसे पत्थर का हो जाता है। मतलब जेल, वो सब। फैसला तुम्हारा था रोहन, मैंने तो बस तुम्हारी कमजोरी दिखाई। सच वही नहीं होता जो बोला जाए, सच वो भी होता है जो चुपचाप मान लिया जाए। कमरा अंधेरे में डूबा है। रोहन जमीन पर बैठा है। मैंने माँ को जेल भेजा और अपनी जिंदा ज़मीर को दफन कर दिया। माँ का खाना परोसना, माँ का इंतजार, माँ की खामोशी। माँ कभी गुनहगार नहीं थी, गुनहगार मैं हूं। रोहन मंदिर हर खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं। माँ कभी गुनहगार नहीं थी, गुनहगार मैं हूं। माफी मांगने का हक भी पहले इंसान बनने से आता है। वो फोन निकालता है, माँ का नंबर देखता है, कॉल नहीं करता। कुछ माफियां आवाज से नहीं, आंसू से शुरू होती हैं। अमन के घर का दरवाजा। रोहन सामने खड़ा है, अंदर से माँ की आवाज। अमन बेटा, कौन है? रोहन हाथ जोड़कर खड़ा है। माफी मांगना आसान है, पर क्या माँ का दिल अब भी खुला है? सच दरवाजे के अंदर होकर सुनाई देता है। रोहन घर लौटता है, गाड़ी रोकता है। अंदर से हंसी की आवाज आती है। इतनी हंसी इस घर में? वो गेट खोलने ही वाला होता है, फिर रुक जाता है। लिविंग रूम के अंदर निशा फोन पर नहीं, सामने बैठकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से बात कर रही है।
देखा, मैंने कहा था ना, सब बिल्कुल प्लान के हिसाब से हुआ। वो बूढ़ी औरत? जेल में डाल दी। अब इस घर में उसका साया भी नहीं आएगा। और रोहन? वो भी रास्ते से हट जाएगा। अभी तो काम का है, बाद में देखेंगे। अगर उसे शक हो गया तो एक्सीडेंट, केस या पागल साबित कर देंगे। रोहन की आंखें भर आती हैं। दरवाजा जोर से खुलता है। बस एक शब्द और नहीं। रोहन घर के अंदर आता है। निशा और अर्जुन सन्न। तुम कब आए? इतना कि सब सुन लिया। मेरी माँ को जेल भेजा, मेरे ही साइन से। रोहन सुनो। चुप। जिस औरत ने मुझे जन्म दिया उसी को मिटाने का प्लान। हाँ किया, वो बीच में थी। ये घर, ये पैसा, सब मेरा था। और प्यार? प्यार, ये भी एक हथियार था। रोहन अर्जुन की ओर देखता है। निकल जाओ यहाँ से। अर्जुन चुपचाप चला जाता है। अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। नहीं, तुम मेरी माँ की गुनहगार हो। रोहन निशा को घर से बाहर निकाल देता है। घर में सन्नाटा है। रोहन रात भर रोने के बाद थका हुआ बैठा है। माँ आए या ना आए, अगर आएंगी तो उन्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। रोहन फिर घर पर एक नौकरानी को लेकर आता है। एक साधारण सी महिला खड़ी है, शांति। रोहन समझाता है सब कुछ उसे क्या करना है। मुझे मेरी माँ के लिए किसी की जरूरत है। समय पर खाना, दवा, प्यार। वो जेल से आई हैं, टूट चुकी हैं। बेटे, माँ को माँ की तरह रखूंगी। आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी साहब। आपकी माँ को मैं अपनी माँ के जैसा ख्याल रखूंगी। शांति पूरा घर साफ करती है। रसोई में हल्का सादा खाना बनाती है। जिसने माँ को खो दिया था, वो अब माँ के लिए घर तैयार कर रहा था। अमन के घर की सुबह, हल्की धूप। हॉल में बैठी है, पूजा देख लेती है। घर के बाहर रोहन खड़ा है और अंदर आकर माँ से बताती है, माँ, आज भी वो बाहर खड़ा है। माँ कुछ नहीं कहती। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और रोहन रोज अमन के घर के बाहर खड़ा रहता है, इसी उम्मीद के साथ कि आज मेरी माँ मेरे घर चलेगी। लेकिन आज रोहन बहुत रोता है और रोते रोते रोहन घुटनों पर बैठ जाता है। आंखों से आंसू रुकते नहीं। माँ, मुझे सजा दे दो, मुझे मार लो, पर घर वापस आ जाओ। दरवाजे के अंदर सन्नाटा। मैंने आपकी इज्जत नहीं बचाई। आज समझ आया, बिना माँ के घर भी जेल होता है। सन्नाटा। माँ दरवाजा से लगी बैठी है। आंसू चुपचाप गिरते हैं। फ्लैशबैक। जेल की सलाखें, माँ का अपमान। माँ होने का मतलब हर बार टूट जाना नहीं होता। सबसे कठिन माफी खुद को देना होती है। दरवाजा खुलता है। रोहन उम्मीद से देखता है। रोहन को पूरा टूटता हुआ देखकर पूजा माँ को घर जाने के लिए बोलती है। माँ, रोहन बहुत रो रहा है। अब प्लीज आप रोहन के साथ घर चले जाओ। ठीक है, चलो घर चलते हैं। बेटा, अगर अब कुछ भी ऐसा हुआ
तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाओगी। अब माँ रोहन के साथ घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। पर आखिरी बार चेतावनी देती है, अगर अब कुछ भी ऐसा हुआ तो मैं हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। माँ घर आती है और जो उनकी नौकरानी होती है शांति, वो उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। टाइम पर खाना देती है, टाइम पर दवाई देती है और रोहन भी अपने माँ का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। चलिए दोस्तों, आज की कहानी खत्म होती है। कमेंट्स में बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।